गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। आज का एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं अबाउट डायनेमिक गैन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और गैन कैलकुलेटर एंड गैन एंगल के बारे में। मुझे ये काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों से कि सर डायनेमिक गैन कैसे काम करता है एंड हाउ डू वी कैलकुलेट डायनेमिक गैन। गैन के जो कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आर दे रिलायबल और वेदर दे वर्क। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ट्रेडर्स। सो अगर हम देखें तो देर आर 5 ways टू कैलकुलेट डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और पहला उसका तरीका है वी कैन कंसिडर दी ओपन प्राइस। जैसे कि आज की ओपनिंग की जो प्राइस होगी किसी भी स्टॉक्स की या इंडेक्स की, हम उसको लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द क्लोजिंग प्राइस विच इज़ अ प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, या हम उस प्रीवियस डे का सिग्निफिकेंट हाई ले सकते हैं या फिर पूरे वीक का या पूरे मंथ का सिग्निफिकेंट हाई ले सकते हैं। फोर्थ ये सिग्निफिकेंट लो भी ले सकते हैं। जैसे हमने हाई लिया वैसे हम लो लेके भी हम उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं कि किस तरह से वो, अगर वो लो से ऊपर की तरफ उसकी जर्नी है तो वो किस किस लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा। अगर हाई से वो नीचे जाएगा तो वो किस किस लेवल पे सपोर्ट लेगा। सिमिलरली ओपन प्राइस से वो अगर वो आज की उसकी चाल होगी तो वो कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस करेगा। और उसका लास्ट तरीका है करंट मार्केट प्राइस। आप अगर आपने 10 o'clock की 10 AM की करंट मार्केट प्राइस पे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक्सेल फार्मूला बना के रखा हुआ है और मैं खुद डायनेमिक गैन के ऊपर काफ़ी स्टडी किया था ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज एंड उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं उसके। 40-50% से ज़्यादा का सक्सेस रेट नहीं मिला मुझे। तो इसी के लिए आई स्विच टू स्टैटिक गैन। एंड व्हेन आई से आई हैव डन दी बैक टेस्टिंग, तो मैं उसकी कम से कम 3 से 4 साल की बैक टेस्टिंग करता हूँ ट्रेडर्स। सो लेट्स गो टू माय एक्सेल शीट और उसके बाद हम जाएंगे चार्ट्स पे भी कि वो किस तरह से आपको कंफ्यूज करेंगे डायनेमिक गैन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो ट्रेडर्स, ये मेरी एक्सेल शीट है, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज़ अ प्रीवियस डे का क्लोजिंग या प्रीवियस डे की क्लोज प्राइस आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिस इज़ अ प्राइस ऑफ एनी स्टॉक और इंडेक्स। आप निफ्टी के, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एनी स्टॉक, क्रूड ऑयल, कमोडिटी, किसी के भी प्राइस आप लिख सकते हो। और यहीं पे आप ओपन, लो या फिर करंट मार्केट प्राइस भी ऐड कर सकते हो। सो ये मेरी एक्सेल है, ये उस पर्टिकुलर प्राइस की वैल्यू होगी। और जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, लेट मी चेंज दी वैल्यू, इट्स 101। लेट्स से उसका प्रीवियस क्लोज प्राइस 101 है, या फिर उसकी आज की ओपनिंग 101 है, या फिर किसी भी स्टॉक की प्राइस उसका हाई जो था वो 101 था। तो हमको करना कुछ नहीं है ट्रेडर। अगर हम ये सोच रहे हैं, लेट्स से 101 इज़ अ स्मॉल नंबर, हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं इसमें, लेट्स से 1000। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ, इसका फॉर्मूला क्या है आप ये देखिए। अगर 1000 एक सिग्निफिकेंट लो है या फिर वो ओपन है या प्रीवियस डे का क्लोज है, तो हमने 1000 के नंबर को यहाँ पे डाला। उसका सबसे पहले हमको स्क्वायर रूट लेना है। सो 1000, ये मैंने फार्मूला ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। 1000 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी द फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ f2 विच इज़ 32। नाउ हमको उसमें एडिंग 2, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 2 नंबर। सो 32 + 2 इज 34। दिस इज फॉर द पॉजिटिव मूव। अगर हमको पॉजिटिव देखना है तो गैन साहब ने ये बोला था कि अगर कोई भी स्टॉक की प्राइस को मूवमेंट करनी है तो वो 360 डिग्री में मूव करता है। सो 360 डिग्री में अगर उसको मूव करना है तो वो पहले 45 डिग्री में जाएगा, फिर नेक्स्ट 45 डिग्री विच इज़ 90 डिग्री, then 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225, 270, 315 एंड देन 360। उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हम अभी 0 डिग्री पे खड़े हैं और उसके 360 डिग्री ऊपर और 360 डिग्री नीचे हम लोग को अगर मूवमेंट करनी है उस प्राइस को, तो किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। तो उसी को हम डायनेमिक गैन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस हमेशा चेंज होती है, ओपनिंग प्राइस चेंज होगी, आपके हाई एंड लो भी चेंज होते रहते हैं। सो ये फॉर्मूला पे हम आ जाते हैं। ये 1000 का मैंने लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट है हमारा 32। इस पर हमने 2 ऐड किया है। हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि ये ओपनिंग प्राइस है, लो प्राइस है, या फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस है। तो इसका अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट है, दिस इज पॉजिटिव 360 डिग्री मूवमेंट, तो ये कैसे होगा। सो हमने एडिंग 2 किया 34। अब हम 34 का स्क्वायर ले लेंगे, 34 × 34 विल बिकम 1130।
अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे ये वाला वैल्यू, सो 1130 माइनस 1000 विल बिकम 130, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 8 से। 8 से इसलिए डिवाइड करेंगे ट्रेडर्स क्योंकि अगर आप 45 0 टू 360 डिग्री जा रहे हो तो देर विल बी 8 पार्ट, दैट मीन्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 45 इज 8 पार्ट, तो वो 8 पार्ट में जाता है। तो उसके लिए हमको रोड मैप की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने उसको डिवीजन बाई 8 कर दिया है। तो ये हमारा आ गया है वैल्यू 16। अब हम इसको डिनोट करेंगे पॉजिटिव मूव में। ज़ीरो इज़ 1000 जो कि ये प्राइस थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 इज़ 1000। अब उसकी 45 हम उसको ऐड करते जाएंगे 16 नंबर जो हमारा आया है, 1016, 1033, 1049, 1065। तो ये आपको ऊपर के रेजिस्टेंस मिल गए हैं जो कि कोई भी स्टॉक की प्राइस फेस करेगी व्हेन इट इज़ मूविंग अप। सिमिलरली अगर आपको नीचे की नेगेटिव रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन चाहिए तो आप इसमें सिंपली फॉर्मूला विल रिमेन सेम, आप ये एडिंग 2 की जगह -2 कर दोगे। जब आप -2 करोगे तो वो आपको यहाँ पे आप देखोगे कि स्क्वायर रूट 1000 का सेम है 32, यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्शन किया 30 आ गया, 30 का स्क्वायर इज 878, 878 हमने 1000 से माइनस किया तो वी गेट अराउंड 122, 122 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। तो अब 1000 से हमने यहाँ पे नेगेटिव 360 डिग्री निकाल रहे हैं इस वाले कॉलम में, तो यहाँ से 1000, 985, 969, 954, 939, इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप इसमें से -15 करते जाओगे, यहाँ से 16 प्लस करते जाओगे। तो ये हैं डायनेमिक गैन एंड सपोर्ट। तो इसी तरह से डायनेमिक गैन एंड सपोर्ट को हम निकाल सकते हैं विथ ईज, और इसी को आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल प्लॉट कर सकते हो अपने चार्ट में और देख सकते हो कि ये कैसे काम करता है। मैंने इसको यूज़ किया था अपने इनिशियल ट्रेडिंग करियर में, जब मैंने गैन के बारे में पढ़ा था तो इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे एंड इतना मेरे को कंफ्यूज कर दिया था इसने। क्योंकि क्या होता है ट्रेडर, मैंने इसको प्रीवियस क्लोज की प्राइस से भी लेके देखा। जैसे अगर सपोज रिलायंस क्लोज हो रहा है 1000 पे, तो मैंने 1000 डाला और मैंने ऊपर के सारे रेजिस्टेंस निकाल लिए, 360 डिग्री नीचे के रेजिस्टेंस निकाल लिए, बट अभी उसकी ओपनिंग प्राइस ही डिफरेंट है। वो कल की क्लोजिंग उसकी हुई है 1000 में, आज ओपन हुआ है 995 पे, तो मैं उसको किस तरह से लूँ मतलब बहुत कंफ्यूज कर देगा। और उसका अगर आप सिग्निफिकेंट हाई देखोगे तो वो 1200 होगा, सिग्निफिकेंट लो देखोगे एक महीने का तो वो 850 से होगा। तो मैं उसको 850 से लूँ या फिर मैं उसको 1000 से लूँ या फिर उसकी क्लोजिंग प्राइस से लूँ, तो इतने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाएंगे कि आपको मतलब आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो ये चैलेंजेस होते हैं डायनेमिक गैन एंड स्क्वायर के, डायनेमिक गैन स्क्वायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। इसी को अगर आप फार्मूला में या फिर इसी को आप कोडिंग कर लोगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट में यही फार्मूले से आपको मिलेगा कि किस तरह से डायनेमिक गैन और सपोर्ट निकाला जाता है करंट मार्केट प्राइस पे, हाई लो पे या प्रीवियस क्लोज पे। सो ट्रेडर्स आप देख सकते हो ये निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब जैसे ये निफ्टी 50 की मैं ये कैंडल देखता हूँ, दिस कैंडल, आई एम रेफरिंग दिस कैंडल, ये वाली, ये है अपनी 2 जुलाई की कैंडल। अब इसका क्लोजिंग अगर हमको ट्रेड करना है 3 जुलाई को, हमने इसकी क्लोजिंग प्राइस ली 1551.70, 1551.70, तो हमने इसमें डाल दिया 1051.70। तो अब ये कैलकुलेटर हमको बता रहा है कि ये 1000, इसने क्लोजिंग प्राइस ले ली 1052 से ये जाएगा 10,000 नहीं 1551 है ट्रेडर, तो हम इसको 10,551.7, तो ये अब बता रहा है कि 10,552 से जाएगा 10,604, 10,655, या फिर ये अगर इसको नीचे जाना है तो इस तरह से जाएगा। अब मैं इसी को नेक्स्ट डे, हमने ये 3 जुलाई की हम 5 मिनट का चार्ट इसमें देख लेते हैं कि ये क्या वैसे ही गया था। तो हमने इसको देखा यहाँ पे, ये इसकी ओपनिंग हुई। अब हम इसको प्लॉट करेंगे 10,604, 10,552। मैं ये आपको डेमो दिखा रहा हूँ और आप इसको खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो, बड़ा सिंपल है ये निकालना। 10,552, 10,604,
604 और 10,655 और अगर हम नीचे की साइड में जाएंगे तो 10,501। अब ट्रेडर्स ये हमको हॉरिजेंटल लाइन मिल गई, हमने इसको प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद हम इसको अब यूज़ करेंगे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये 552 की इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग दिखा रही थी चार्ट पे, कैंडल पे, और यहाँ पे ओपन हुआ। अब इसको हम ट्रेड कैसे करें ट्रेडर? एक ट्रेडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ऐसे हों कि जहाँ से ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो जाए, या जहाँ पे रिवर्सल्स, बड़े बड़े रिवर्सल्स आ जाए और वन साइडेड मूवमेंट हो स्टॉक्स या इंडेक्स में। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है डायनेमिक गैन एंड सपोर्ट। अब अगर मैं इसी को ले लेता हूँ आज उस दिन इसकी ओपनिंग प्राइस से, अब जैसे 3 जुलाई को ये ओपन हुआ था 10,615 पे, तो पूरी की पूरी गेम ही चेंज होगी। अब इसका 45 डिग्री दिखा रहा है 10,667। तो इतने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किस तरह से इसको ट्रेड करें। So that is why I do not use any of dynamic support and resistance। काफ़ी लोगों के ऊपर, काफ़ी लोगों ने इसकी हवाबाजी कर रखी है कि बहुत अच्छा काम करता है। You guys are smart। आप कोई भी चीज़ तभी एक्सेप्ट कीजिए जब उसकी कंसिस्टेंट रिजल्ट हो फॉर 2-3 ईयर्स, क्योंकि हम ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन हम लेना चाहते हैं या हम उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देयर हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंसी ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स। तो ये था डायनेमिक गैन एंड सपोर्ट के बारे में। और ट्रेडर्स, अगर आपको मैं ये भी बता दूं कि गैन ने अपनी जो बुक्स हैं उसमें डायनेमिक गैन एंड सपोर्ट का जो जिक्र किया है वो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, डायनेमिक गैन एंड सपोर्ट को यूज़ किया है टू कैलकुलेट द प्राइस टाइम साइकिल। उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं खुद भी उसको सीखने की काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ, बट मुझसे नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। तो प्राइस टाइम कैलकुलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और उसमें गैन साहब सिग्निफिकेंट हाई और लो लेते थे फॉर आई गेस 3 to 4 मंथ्स की कैंडल, या फिर जो भी, जैसे अभी निफ्टी 8,100 पे गया है तो उसकी लेवल ले लेंगे 8,100, और वहाँ से फिर वो 360 डिग्री का मूवमेंट बनाते थे कि किस तरह से वो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम में, वो कितने, उस स्टॉक की क्या वैल्यू रहेगी। तो खुद गैन ने अपनी बुक्स में इसको नहीं लिखा था कि आप यूज़ कीजिए पोजिशनली उसको या फिर इंट्राडे, वो खुद भी यूज़ नहीं करते थे। सो दिस इज़ अबाउट डायनेमिक गैन एंड सपोर्ट। अब ट्रेडर्स बात कर लेते हैं कैलकुलेटर के बारे में। तो मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर। तो ये एक, आई थिंक 2 टॉप के पेज ओपन हो रहे हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेरी भेजी थी। तो ये मैंने जो इसको अभी आज देखा, तो ये चीज़ें यही बोल रहा है कि आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको डालिए और ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि ये रिकमेंडेशन यहाँ पे देता है बाय अबव दिस, सेल बिलो दिस। सिमिलर ये भी कैलकुलेट वही है। अब हम दोनों में एक वैल्यू डालेंगे 101 की, जो कि गैन ने प्लॉट किया हुआ था एट अ 45 डिग्री, और वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो हमें पता है वो 121 जाएगा, जो कि गैन की चार्ट में लिखा हुआ है, और नीचे के साइड 81 पे जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ था कि दिस इज 10 स्क्वायर प्लस 1 है, और वो 11 स्क्वायर पे जाएगा विच इज़ 121, या फिर नीचे आएगा तो 9 स्क्वायर पे जाएगा विच इज़ 81। अब यहाँ पे ये दोनों कैलकुलेटर हमको क्या बोलते हैं हम देख लेते हैं। तो ये रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रहा है हमको बाय अबव 102.52 एंड टारगेट ये आएंगे। और यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन दे रहा है, ये भी सेम रिकमेंडेशन। तो दोनों कैलकुलेटर ऑलमोस्ट सेम ही है। अब मुझे ये बताइए ट्रेडर, अगर कैलकुलेटर्स यूज़ करने से कोई पैसा कमा सकता, तो आज की डेट में ये फ्री में अवेलेबल नहीं रहते। ये कैलकुलेटर सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को ज़ीरो कर देंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ज़ीरो कर देंगे। ये तो वो बात होगी ओरेकल वाली की, हमको तो पता ही है कि आगे के लेवल्स क्या होने वाले हैं, इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे सेल कर लो। इतना सिंपल अगर ट्रेडिंग होता तो आज जो सक्सेस रेट है वो 95% हम कमा रहे होते और 5% लोग पैसा लूज़ कर रहे होते। सो आई डू नॉट यूज़, आई वुड रिकमेंड ऑल माई
traders friend who has a trust in GAN the trading system do not use this calculator. इसके लिए इसके रीज़न आपको मैंने बता दिया है कि GAN के जो एंगल्स थे वो 45 डिग्री के एंगल्स बनाते थे नेचुरल नंबर्स पे. तो अगर 101 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे विच इज़ अ 10 स्क्वायर इवन नंबर है, 10 स्क्वायर प्लस 1 करते हैं हम इवन पे तो 101 आता है, 100 प्लस 1. अगर वो ऊपर जाएगा तो उसकी जर्नी जो होगी वो 121 पे होगी और जो नीचे की जर्नी होगी वो 81 पे होगी. यहाँ कहीं पे भी आपको वो लेवल्स नहीं दिखेंगे. और अगर इतना आसान होता ट्रेडिंग तो फिर आप समझ ही जाओ कि आप और हम कितने अमीर रहते. तो दिस इज़ अबाउट GAN कैलकुलेटर. ट्रेडर्स एक बार हम बात कर लेते हैं फिर से निफ्टी का. ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है. हम GAN फैन के बारे में बात कर लेते हैं. अब GAN फैन की भी प्रॉब्लम एक ही है कि उसको हम ड्रॉ कहाँ से करें. कई लोगों के अलग अलग स्टाइल है, वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ करते हैं. कोई लोग यहाँ से ड्रॉ करने लग जाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ से ड्रॉ करते हैं, चलो हमने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया. तो अब आप बताइए हम इसको ट्रेड कैसे करें. मतलब जो भी ये लोग बोलते हैं कि इसको GAN एंगल को यूज़ करो, तो हम इसको यहाँ से अगर हमने ओपन प्राइस से ड्रॉ किया, ये इस तरह से बना, ये यहाँ की इसकी लेवल्स आगे 1/2, 1/3, 1/4. तो इसको हम ट्रेड कैसे करें. इसको ट्रेड करने का कोई तरीका नहीं. अगर आप इसको लेते रहोगे, ये भी एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है. अगर आप इसको लोगे तो क्या ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है. हाँ बिल्कुल कर रहा है. इस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये कर रहा है, पर यहाँ पे इसने किया नहीं किया. तो आपको इसमें ऐसा नहीं है कि 0% रिजल्ट है, बट द सक्सेस रेट इज़ 30 to 40%. उससे ज़्यादा आपको सक्सेस रेट नहीं मिलेगा. इट विल ब्लो योर कैपिटल कम्प्लीटली. मैंने ये सब चीज़ें अपने इनिशियल डेज में करके देखी है, GAN के डिफरेंट टूल्स यूज़ करके देखे हैं. द ओनली थिंग विच आई हैव कम अप और आई हैव डेवलप्ड इज़ स्टैटिक GAN. मैं GAN के मास्टर चार्ट को छेड़ता नहीं हूँ, वैसे ही रहने देता हूँ. एंड आई यूज़ प्राइस एक्शन विच इज़ अ बैकबोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. मैं चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करता हूँ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता हूँ. दैट इज़ द की फॉर माई सक्सेस. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं अगर आपकी और कोई क्वेरी है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई न्यू कमर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आपको बहुत सारे लाइव ट्यूटरिंग वीडियोज़ और ट्रेनिंग वीडियोज़ आपको आते रहेंगे मेरी तरफ से. और मैंने ऑलरेडी 9 से 10 वीडियोस बना रखे हैं. लाइव ट्यूटरिंग के भी बनाए हैं, टेक्निकल चार्ट्स के भी बनाए हैं और GAN के इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाए. उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. प्लीज़ गो एंड वॉच इट. यू वुड बी अमेज कि इतना सिंपल ट्रेडिंग होती है और हम ट्रेडर्स उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं. इट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ वेरी सिंपल. जितनी सिंप्लिसिटी से आप ट्रेडिंग करोगे उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहोगे. मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. ट्रेडर्स डू ज्वाइन देयर. हम लोग एक GAN की ट्रेडर फैमिली बनाएंगे एंड वी आर GAN ट्रेडर्स, वी आर अहेड ऑफ ऑल रिटेल ट्रेडर्स. आप ये अपने दिमाग में बात जब बैठा लोगे, दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर योर सक्सेस. सो GAN डिकोडर इज सेइंग बाय. डू लाइक दी चैनल. आप शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ एंड हैव अ नाइस डे. जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटरिंग वीडियो के साथ.